हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं। ये आपकी वीडियो एक वन शॉट होने वाला है जिसके अंदर हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ऑल कंसेप्ट्स विद पीवाईक्यूज एंड आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, वो भी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चंस करने का हमारे पास टाइम अभी है नहीं, है ना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। वीडियो पूरी देखो, अच्छे से देखो, समझ के देखो, हाथ में कॉपी पेन लो। मेरे कराने के बाद दोबारा खुद करो, वीडियो पॉज करो, फिर देखो, फिर दोबारा वीडियो पॉज करके दोबारा करो। इस तरह से पैटर्न फॉलो करो अच्छे से। अभी हैंड टू हैंड पढ़ो, ये नहीं वीडियो चला ली, देखते जा रहे हैं, खत्म बात ना। एक क्वेश्चन करा, समझा, वीडियो रोको, करो खुद। दूसरा क्वेश्चन करा, समझा, फिर दूसरा क्वेश्चन अपने आप खुद करो। तीसरा देखा, समझा, फिर तीसरा क्वेश्चन करो। इस तरह से करो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो भाई पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म होता है। क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म होता है। ठीक है, समझाऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। 8th क्लास में वैसे आप पढ़ के आ चुके होंगे। 8th क्लास में चैप्टर हुआ करता था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मुझे पता है याद नहीं होगा, मैं समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म होती है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। क्या होती है? होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4, ये। ओके, है ना। अब क्या नहीं होनी चाहिए? वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझो, फिर अच्छे से एग्जांपल देके पॉलिनोमियल समझाएंगे आपको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन होता है, या ऐसे बोल लो कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, ठीक है। अब बात आती है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल को हम ज्यादातर बेटा अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट, लाइक एक्स वाई जेड। और कांस्टेंट को न्यूमेरिकल नंबर से, 1 2 3, कुछ इस तरह से। तो जो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होता है? कॉम्बिनेशन, वही हमारा क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। और वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर हो, मतलब 0 1 2 3 4, नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल में ना हो, तो वो बनाता है पॉलिनोमियल। तो वो क्या बनाता है? पॉलिनोमियल बनाता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे 2x + 5, एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो कैसे पहचानोगे? तो देखो, x की पावर कुछ नहीं तो क्या होती है? 1, और 1 क्या होता है? होल नंबर। तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। अगर यहीं पर मैं ये लिख देता 2x की पावर -2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि पावर क्या हो गई? नेगेटिव, जैसा कि मैंने मना करा था। अगर पावर नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पावर फ्रैक्शन में भी है तो भी नहीं है। अगर पावर रूट में है तो भी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है पावर में हाफ। इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर में हाफ। तो ये भी पॉलिनोमियल एक नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो हमें पढ़ना है, वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है बेटा? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली एक ही वेरिएबल हो, मींस एक ही अल्फाबेट, तो वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहलाएगा।
जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5, तो इसके अंदर एक ही अल्फाबेट है ना, तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल हुआ। अगर मैं लिखता इसके अंदर 2x प्लस 5y माइनस 2, तो इसके अंदर देखो दो अल्फाबेट हो गए, तो इसका मतलब ये दो वेरिएबल पॉलिनोमियल है। जो हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ना है। एक ही अल्फाबेट होगा, x है तो x ही है, y है तो y है, z है तो z है। ठीक है, तो ये होता है पॉलिनोमियल। अब डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। उससे पहले कुछ टर्म्स और हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। भाई डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? जो भी पॉलिनोमियल है आपका, जो भी पॉलिनोमियल है, उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की, वो आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे मानो 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 1, इसमें वेरिएबल क्या है? x, और x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 3। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 3 हुई। तो ये होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और, टर्म। टर्म क्या होती है? मतलब ये कितने टर्म से मिलके बना है पॉलिनोमियल। लाइक इसी का एग्जांपल ले लो, जो भी हमने ऊपर लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ब्रेकडाउन जो करता है पॉलिनोमियल को, प्लस माइनस करता है एक्सप्रेशन को। ठीक है ना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये 3 टर्म से मिलके बना है। कितनी टर्म से मिलके बना है? 3 टर्म से। तो इसका मतलब इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। तो ये होता है टर्म। अगर मान लो ये होता है 2x प्लस 5, तो ये कितनी टर्म से मिलके बना है? 2 टर्म से। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, यहीं देख लो। जैसे ये 2x प्लस 5 हमने लिखा था, यहाँ पे मैंने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। तो यहाँ पे x क्या हो गया हमारा? वेरिएबल, और 5 क्या हो गया? कांस्टेंट। और जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है, जो वेरिएबल के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई में, वो कहलाता है कोफिशिएंट। वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, याद रखना। देखो वेरिएबल, जो अल्फाबेट है वो तो वेरिएबल हो गया, और जो उसके साथ अकेला नंबर है वो कांस्टेंट हो गया। और वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा है तो उसे कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। ओके। तो हमने पढ़ा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और टर्म। एक होता है बेटा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो, बस। ठीक है ना। जीरो को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। जीरो को क्या कहा जाता है? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी तरह से एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जो नॉर्मल नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। लेकिन कब आप कहोगे सर इसके अंदर तो आपने बताया था कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। तो इसमें कांस्टेंट तो है लेकिन वेरिएबल तो है ही नहीं। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे हुआ? तो क्या होता है ना बेटा, जैसे ये 2 है, इसके साथ लिखा हुआ है x की पावर 0। तो देखो वेरिएबल भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट नहीं है तो देख मान लो 0 लिख दिया, कांस्टेंट बन गया, तो उसकी टेंशन मत लेना। x की पावर 0 लिख दूं, और x की पावर 0 का मतलब होता है 1। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। और 2 1 होता है 2। अच्छा, x की पावर 0 1 क्यों होता है? क्योंकि एनीथिंग पावर 0 होता है, एनीथिंग पावर 0 आंसर आता है 1। हमने 9th क्लास के एक्सपोनेंट पढ़ा था, 8th क्लास में ही पढ़ा था। किसी की पावर 0 होगी तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो 2x की पावर 0 कितना होगा? सॉरी, x की पावर 0 कितना होगा? 1, और 2 पहले से था तो 2 1 2 हो गया। तो इसीलिए 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसको ये ना लिख के हम सीधा 2 लिखते हैं, चाहे वो 3 होगा चाहे 4 होगा। पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चंस पूछ लेता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो उसका आंसर क्या होगा? 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बेटा? 0 होती है। इस चीज को याद रखना। ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे डिवाइड करा गया है। एक है टर्म के बेसिस पे, और एक है डिग्री के बेसिस पे।
एक टर्म के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, कितनी टर्म्स हो, वन टर्म, वो मोनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है वो, मोनोमियल, जिसमें ओनली वन टर्म हो। जैसे 2x, इसके अंदर कितनी टर्म है, एक 2x, तो ये मोनोमियल कहलाएगा। इसी तरह से होता है एक बाइनोमियल, जिसके अंदर दो टर्म होती है, जिसके अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, दो टर्म। जैसे 2x + 1, दो टर्म हो गई, तो ये हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। इसी तरह से होता है एक ट्राइनोमियल, जिसके अंदर तीन टर्म होती है। जैसे 2x² + 5x + 1, 1 2 3, तीन टर्म हो गई, तो उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। ठीक है। अब डिग्री के बेसिस पे क्या क्या है, सॉरी, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1। ठीक है ना, जिसकी डिग्री क्या हो बेटा, 1 हो। जैसे देखो 2x + 1 लिखा है, हाईएस्ट वेरिएबल x है, इसकी पावर क्या हाईएस्ट, 1 है, तो ये क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x + 5x² + 1, देखो वेरिएबल यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2। तो इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो। एग्जाम्पल के तौर पे 2x² + 5x³ + 1, हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल की, पावर क्या है, 3, तो इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये होते हैं आपके कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग पढ़ने से पहले हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो हम 9th क्लास में आगे पढ़ के आ चुके हैं। तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, समझो। मान लो एक पॉलिनोमियल है 2x - 4, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है 2x - 4। तो x की एक ऐसी वैल्यू जो पुट करने पे आंसर 0 आ जाए, x की एक ऐसी वैल्यू जो पुट करने पे आंसर क्या आ जाए, 0, तो वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। मींस मान लो हम इसके अंदर x की जगह 2 पुट कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 हो जाएगा, x की जगह 2 लिख दिया मैंने, 2 2 4, और 4 में से 4 गया 0। तो इसका मतलब जो 2 है हमारा, जो हमने 2 पुट करा है ना, 2 क्या है, एक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का। वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, वो जीरोस है। ठीक है। तो ये होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आंसर 0 नहीं आता पुट करने के बाद, तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होता। यही चीज हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करोगे आप लोगों ने, याद हो तो आपको। अब इसी का हमें ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है, मींस ग्राफ पे पढ़ना कि ग्राफ पे कैसे पता लगाएं कि ये इसका जीरोस है या नहीं है। बहुत इजी है। ये आपको ग्राफ दे रखा है y = fx का, किसका, y = fx का। मींस जो आपका जो आंसर है वो x में है, बस इतना सा समझ लो। जो fx ब्रैकेट में लिखा है ना, fx, y = fx। अच्छा, एक ऐसे भी आ जाता है पेपर में कभी कभार बच्चों को घुमाने के लिए, x = fy। इसका मतलब समझाऊंगा, अब इसको भूल जाओ। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, y = fx, तो ब्रैकेट fx लिखा है ना, y के इक्वल में fx। अगर ये क्या होता है, x = fy, तो इसको अलग तरीके से करके बताऊंगा। तो अब ये देखो, जो ये ग्राफ बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6, जितने 6 ग्राफ्स बने हुए हैं, पहले ग्राफ में देखो जो ये आपका ग्राफ बना हुआ है, ये x लाइन को कितनी बार कट कर रहा है, x एक्सिस ये होती है हमारी, ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक भी बार नहीं। तो इसका मतलब इसके जीरो जीरोस है, कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है इसके, 0 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है।
सेकंड ग्राफ में देखो, ये जो ग्राफ जा रहा है इसका, इसमें ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसके 1 जीरोज है। कितने जीरोज हैं, 1 जीरोज हैं। इस ग्राफ में ये कितनी बार कट कर रहा है इस ग्राफ को, एक्स एक्सिस को, 3 बार, तो इसका मतलब इसके 3 जीरोज हैं। इसमें कितनी बार कर रहा है, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 बार, तो इसका मतलब इसमें 2 जीरोज हैं। ये कट कर रहा है 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये इसमें 4 जीरोज हैं। ये 1 2 3, तो इसका मतलब इसके 3 जीरोज हैं। ठीक है, ऐसा कब देखा जब हमने, जब ये y इक्वल टू एफ एक्स है। अगर यहीं पर ये x इक्वल टू एफ वाई होता, x इक्वल टू क्या होता, एफ वाई, तो वहां हम y पे चेक करते कि y को कितनी बार कट कर रहा है, उससे पता चलता है उसके कितने जीरोज होंगे। ठीक है, अच्छा जीरोज तो सर आपके 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 3 भी, 2 भी आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एक ही वैल्यू ऐसी नहीं होती जो पुट करने पे आपको आंसर 0 दे, और भी वैल्यूज होती हैं जो पुट करने पे आपको आंसर 0 देंगे। तो वही है कि इसके कितने जीरोस हो सकते हैं पॉलिनोमियल के, तो वही ग्राफ के थ्रू हमने देखा है। ये ग्राफ बने हुए हैं उस पॉलिनोमियल के, उस जो हमने जो भी पॉलिनोमियल होगा, जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन करा वो 2x माइनस 4 का था, उसका कोई भी एक ग्राफ बनेगा। जैसे मान लो ये बन गया, उसने कितनी बार कट करा, एक बार, तो इसका मतलब एक ही पॉलिनोमियल है, इसके एक ही जीरोस है इसका। अब इस मान लो एक कोई पॉलिनोमियल था, उसका ग्राफ बनाया, 3 बार कट करा, तो इसका मतलब उसके 3 जीरोस है। ठीक है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट होता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस आपको अच्छे से समझ आए क्या होते हैं, पॉलिनोमियल ऐसी वैल्यूज जो पुट करने पे आपको आंसर 0 मिले। कोफिशिएंट्स आपको मैंने बताए थे क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं वो कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बात करने वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ करता था, वो अभी आपका नहीं आता है, डिलीटेड है वो शायद। ठीक है ना, जहां तक है डिलीटेड ही है वो, उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके पेपर में। तो हमें सिर्फ जो बात करनी है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करनी है। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है, बी क्या होता है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है, और सी क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे मैं आपसे एक पॉलिनोमियल दिया मैंने आपको, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, 2, तो यहाँ मैंने बताया था ना एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो क्या होता है, ए, तो ए की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 2। और मैं आपसे पूछूं बी क्या है, तो आप क्या बताओगे 5, क्योंकि मैंने बताया था जो एक्स के साथ होता है वो क्या होता है, बी, तो बी की वैल्यू हो गई 5। और सी क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, जो अकेला कोई बिना वेरिएबल के साथ जो होता है वो होता है हमारा सी। तो ये होते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ए बी सी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो जीरोस क्या है यहाँ पे, तो देखो जीरोस निकालने का एक तरीका है। क्या है जीरोस निकालने का तरीका, ये था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। और क्वाड्रेटिक चाहे इक्वेशन हो चाहे पॉलिनोमियल हो, उनको सॉल्व करने का जो उनके पुट जो आपके जीरोस निकालने हैं उनको, देखो पॉलिनोमियल बोलते हैं उनको जीरोस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलते हैं उनके रूट्स, जो मिडस्पिटम करके निकालते हैं मान से। सीखा होगा ना आपने 9th में भी 8th में भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुआ करती थी, उसकी मिडस्पिटम निकालते थे, आंसर आ जाता था। वही पॉलिनोमियल में सेम आपको करना है, जो आंसर आएंगे, जो आंसर मिडस्पिटम करने के बाद आएंगे वही जीरोस होते हैं। वही क्या होते हैं, जीरोस। मिडस्पिटम करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही क्या होते हैं बेटा, इसके जीरोस होते हैं। ठीक है, जितनी हाईएस्ट पावर उतने उसके जीरोस। तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। तो एक जीरो को मान लीजिए हम अल्फा, और एक जीरो को मान लेंगे हम बीटा। देखो हाईएस्ट पावर 2 है तो उतने ही उसके जीरोस होते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 जीरोस होंगे, हाईएस्ट पावर 5 है तो 5 जीरोस होंगे। तो अभी हम बात जो कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके कितने जीरोस होंगे, 2। और वो 2 जीरोस कैसे निकलेंगे, मिडल स्प्लिट टर्म करके। अभी एग्जांपल के थ्रू और समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी जो 2 जीरोस हैं मैंने उसको एक अल्फा माना और एक को बीटा माना है। जीरोस को मैंने क्या माना है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब बात आती है कि रिलेशन क्या है कोफिशिएंट का और जीरोस का। तो रिलेशन ये है बेटा, सम ऑफ जीरोस
कह रहा है सम ऑफ जीरो, पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। कह रहा है इनका जो सम है, जो इनका सम है वो इक्वल होता है माइनस का बी बाय ए के। वो किसके इक्वल होता है, माइनस का बी बाय ए के। और बी क्या होता है, जो एक्स के साथ, ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ। एक रिलेशन और है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वल होता है सी बाय ए के। किसके इक्वल होता है ये, सी बाय ए के। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाय ए के इक्वल, अल्फा बीटा होता है सी बाय ए के इक्वल। तो इसको एज अ फॉर्मूला आप याद कर लो, इसको एज अ फॉर्मूला आप अपने माइंड में सेट करके याद कर लो कि भाई सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का बी बाय ए के, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा वो इक्वल होता है सी बाय ए के। सम ऑफ जीरो को बेटा शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एस ओ जेड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में पी ओ जेड। बस इतना सा याद रखना, एज अ दो फॉर्मूले की तरह इसको याद कर लो। क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। आपको क्या करना है बेटा, जीरोस फाइंड करने हैं सबसे पहले। तो कर लेते हैं, जो बोल रहा है दो चीज बोल रहा है, तो पहले जीरोस फाइंड कर लेते हैं हम लोग। और मैंने बताया था जीरोस फाइंड करने का क्या तरीका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडल स्प्लिट टर्म। तो पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मिडल स्प्लिट टर्म कैसे करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, माइनस 8। और मिडल में टर्म नंबर क्या है, माइनस 2। समझ में आया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई, जो आया माइनस 8, और मिडल में नंबर क्या है, माइनस 2। तो जो मिडल में नंबर है माइनस 2, उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आए, मल्टीप्लाई करके तो 8 आए, और प्लस माइनस करने पे माइनस 2 आए। मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 और प्लस माइनस करने पे माइनस 2 ही आए। तो साफ साफ दिख रहा है 8 किस टेबल में आता है, 2 की टेबल में 2 4 सा 8, और 4 में से 2 गया 2। तो वो दो नंबर कौन कौन से हुए स्प्लिट करने के बाद, माइनस 2 को 2 और 4, जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस 8 भी आ सकता है और प्लस माइनस करने पे माइनस 2 भी आ सकता है। तो क्या करना होता है इसके बाद, उस 2 को क्या लिखना है आपको, जो आपने ये नंबर लिए हैं क्या क्या है वो, 2x और माइनस का 4x, और ये माइनस 8 एज इट इज। पहला लास्ट नंबर सेम, जो बीच में जो नंबर था उसको हमने क्या लिया, 2 और 4। अब इसको लिखना इस तरीके से जैसा आपको चाहिए। आपको चाहिए था माइनस का 2x, माइनस का 2x जब आएगा जब बड़ा नंबर माइनस का होगा, पता है ना, प्लस माइनस करते हैं साइन किसका आता है, जो बड़ा नंबर होता है। अगर मैं इसको लिखता 4x माइनस 2x तो आंसर आता प्लस का 2x, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 2x, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, 2x माइनस 4x। तो बड़ा नंबर माइनस का होगा तो आंसर आएगा माइनस 2x। इस तरह भी सोचना होता है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, दो दो के पेयर्स बनाने हैं। क्या करना है, दो दो के पेयर्स, और उसके बाद इसमें से कॉमन लेना है। इसमें दोनों में देखो कॉमन है x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक x गया तो बचा x, यहाँ से x गया तो बचा 2। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 4, क्योंकि ये भी 4 की टेल में आता है और 8 भी 4 की टेल में आता है। तो यहाँ से 4 गया तो बचा x, बाहर माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 4 कॉमन लिया था तो x बचा, 4 कॉमन लिया 8 में से तो बचा 2, क्योंकि 4 की टेल में 8 2 बार में आता है। तो हमेशा ना ये ब्रैकेट वाला आपका इक्वल आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, ठीक है। तो ये x प्लस 2 को कॉमन ले लो। अब यहाँ से जब आपने x प्लस 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 4। अब क्या करना है आपको, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल लिखना है और एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल लिखना है। प्लस का 2 तरह के माइनस का 2 तो x की वैल्यू माइनस 2 आई, प्लस का 4 तरह के माइनस का 4 तो x की वैल्यू एक माइनस 4 आई। तो यही होते हैं आपके जीरोस। मैंने बताया था ना, जो मिडल स्प्लिट करने का जो आंसर आएगा वही होंगे आपके जीरोस। क्या क्या हुए, माइनस 2 और प्लस 4, क्योंकि माइनस का 4 तरह के प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 4 आपके जीरोस हो गए। तो एक को मान लो अल्फा और एक को मान लो बीटा। अब आगे कह रहा था जीरोस फाइंड कर ली, उसके बाद कह रहा है वेरीफाई करो रिलेशंस इनके, वेरीफाई करो इनके रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब वो कैसे वेरीफाई करेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे उनके थ्रू। कैसे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, सम ऑफ जीरो।
सम ऑफ जीरो का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का बी बाय ए के। अगर मैं अल्फा बीटा और बी बाय ए की वैल्यू पुट करूं और वो दोनों इक्वल आ जाए तो वेरीफाई हो गया। इसी तरह से बस इतना करना है। अल्फा क्या है -2, बीटा बीटा क्या है बेटा +4, माइनस का माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है यहां लिख लेते हैं, यही लिख लेता हूं चलो। ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1। बी क्या होता है जो एक्स के साथ होता है, और एक्स के साथ क्या है -2, माइनस तो माइनस लोगे ठीक है ना, 2 मत ले लेना, प्लस होता तो 2 लेते हैं हम यहाँ पे। और सी क्या है -8, ठीक है। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है -2, एक पहले से ही माइनस है तो -2 एक और आ गया। समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ, देखो फॉर्मूला होता है माइनस का बी, तो माइनस का माइनस लगा और बी की वैल्यू भी -2 है तो इसलिए 2 बार माइनस आ गए हैं। अपॉन में होता है ए, और ए नीचे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस का 2। तो भाई सम ऑफ जीरो तो हो गया वेरीफाई। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी वेरीफाई कर देंगे, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी वेरीफाई करेंगे, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाय ए के। तो अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है 4, सी क्या है -8, ए क्या है 1। -2 को 4 से करा -8, और -8 को नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो ये भी -8, और ये भी हो गया वेरीफाई। तो कुछ इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ पार्ट और करते हैं बेटा, जिससे आपके क्वेश्चंस और अच्छे से समझ आए आपको, क्योंकि कुछ और अलग से क्वेश्चंस हैं जो बिना मिड स्पीडम के क्वेश्चंस होने, मतलब जो कंसिडर हमने लगाया मिड स्पीडम करे, अल्फा और बीटा आया था, जीरोस आए थे, मतलब वो वैसे नहीं होना है ना, कुछ अलग से क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट है 4u + 8u, 4u² + 8u। यहाँ पे जो हमारा c होता था, जो कांस्टेंट नंबर था वो है ही नहीं, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसके कैसे जीरोस निकालेंगे। तो बहुत ईजी है, क्या करना है आपको, जो कॉमन आ रहा है जब इस टाइप का हो कॉमन ले लो। 4 कॉमन आ रहा है, u पहले से ही है, 4 दोनों टेबल में आता है, 4 के टेबल में 4 के टेबल में आता है और 8 भी आता है 4 के टेबल में। तो यहाँ बचा u और यहाँ बचा 2, क्वेश्चन खत्म। अब जो ये आपका आया 4u, इसको एक बार 0 के इक्वल लिखो, और जो एक बार ये u + 2 आया इसको 0 के इक्वल लिखो। 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 0 डिवाइड बाय 4 0 होता है, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। समझ रहे हो मैंने क्या करा, समझ रहे हो ना। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब तीसरा नंबर नहीं है और दोनों में वेरिएबल वाली टर्म्स गिवन है, कांस्टेंट वाली टर्म गिवन नहीं है, तो आपको सीधे सीधा कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद दोनों को जो आएंगे नंबर्स, उनको जो फैक्टर्स बने इनके 0 के इक्वल लिख के वहां से आपको जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस क्या हुए वहां पे हमारे 0 और -2, मतलब अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि अल्फा बीटा ही क्यों, इसको ही क्यों माना, कुछ भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा इसको मान लो या बीटा इसको मान लो, ठीक है। और हमारे ए और बी और सी की वैल्यू क्या हुई बेटा, ए क्या होता है जो x² के साथ होता है, यहाँ पे x ना होके u² है, तो u² के साथ क्या है 4, तो a हुआ हमारा 4। b क्या होता है जो x के साथ होता है, तो यहाँ पे x ना होके क्या है u है, तो u की वैल्यू कितनी हो गई 8, सॉरी b की वैल्यू हो गई 8। c क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहाँ पे है ही नहीं, कुछ नहीं है तो 0। अब वेरीफाई कर लेते हैं इनके रिलेशन, कैसे, पहले सम ऑफ जीरो से फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है हमारा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, जो है माइनस का b बाय ए। अल्फा कितना है हमारा 0 और बीटा -2, माइनस में b कितना है 8, a कितना है 4, प्लस माइनस माइनस तो ये -2, 4 से 8 कैंसिल 2 बार में, तो ये भी -2। तो ये हो गया भाई हमारा वेरीफाई सम ऑफ जीरो। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी वेरीफाई कर देते हैं, जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाय ए के। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, सी क्या है 0, ए क्या है 4। बस वैल्यू पुटिंग करी है मैंने यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे। 0 को -2 से करा 0, 0 को 4 से डिवाइड करा 0, तो ये भी हो गया हमारा वेरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी का है, इसी से रिलेटेड है। वहां पर देखो हमें वेरिएबल वाली टर्म दी थी,
यहाँ पे हमें वेरिएबल वाली टर्म दी है और एक कांस्टेंट वाली टर्म दी है, तो इसको भी एक अलग ही तरीका करने का। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही हमने यहाँ पे शो कर रहे हैं आपको, है ना, ताकि आपकी पूरी रिवीजन हो जाए, कुछ छूटे ना आपका बिल्कुल भी। ये नहीं है कि भाई हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मतलब कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे तो कुछ क्वेश्चंस आपके रह जाएं। सब कुछ हो जाएगा अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो भी अच्छे से कर लिए, तो पेपर में भी इसी से रिलेटेड, इसी से लिंक या कंसेप्ट पढ़ा है तो उसी के बेसिस पे आने, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस रूट 15, इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो कैसे करोगे। टी स्क्वायर का टी स्क्वायर है, तो जो ये रूट 15 है, ये क्या है, रूट 15। ना 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 ना, ये बेटा क्वेश्चन गलत हो गया, ये रूट नहीं था, ये 15 है सिर्फ। ठीक है, ये रूट नहीं है, ये 15 है। तो टी स्क्वायर माइनस जो 15 है, ये टी स्क्वायर माइनस 15 है, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर को टी स्क्वायर है तो माइनस का माइनस, अब ये 15 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो? क्या मैं 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो रूट 15 का स्क्वायर 15 के बराबर ही तो आएगा, तो इसलिए 15 को भी तो रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। समझ रहे हो ना, हमने पढ़ा है भाई, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट रिमूव होकर सिर्फ 2 बचेगा, रूट हट जाता है जब स्क्वायर करते हैं तो इसी तरह से 2 को भी तो मैं रूट 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसी तरह से 15 को भी तो मैं रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। इतना करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। देखो लग रहा है ना, टी का स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो होता है एक बार प्लस में ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए हो गया हमारा टी और बी हो गया हमारा रूट 15। तो एक बार टी प्लस रूट 15 और एक बार टी माइनस रूट 15, खत्म बात। अब क्या करेंगे, टी प्लस रूट 15 को 0 के इक्वल और एक बार टी माइनस रूट 15 को 0 के इक्वल, प्लस का रूट 15 उधर आके माइनस का रूट 15 हो जाएगा और माइनस का रूट 15 इधर आके प्लस का रूट 15 हो जाएगा। तो ये हो गए इसके जीरोस। जीरोस क्या हो गए भाई, एक हो गया माइनस का रूट 15 और एक हो गया प्लस का रूट 15। तो ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। और ए बी सी क्या हुए हमारे, ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, यहाँ पे जो टी स्क्वायर है तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हुई। बी क्या होता है जो एक्स के साथ होता है, मतलब यहाँ पे टी के साथ जो होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी है ना और यहाँ पे टी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा 0। और सी होता है कांस्टेंट जो है माइनस का 15। अब रिलेशनशिप बिटवीन वेरीफाई कर लेते हैं। पहला बेटा सम ऑफ 0 जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। अल्फा कितना है माइनस का रूट 15 और बीटा प्लस रूट 15। बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1। माइनस प्लस माइनस रूट 15, इसमें रूट 15 गए 0 और ये भी 0, तो ये तो हो गया हमारा वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 जो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा और वो इक्वल होता है सी बाय ए के। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के। अल्फा क्या है हमारा माइनस रूट 15 और बीटा रूट 15 इक्वल में सी बाय ए, और सी क्या है हमारा यहाँ पे माइनस 15 अपॉन में 1। माइनस रूट 15 को रूट 15 से करेंगे तो रूट 15 इंटू रूट 15 15 और माइनस का तो माइनस, और ये भी माइनस 15, तो ये भी हो गया बेटा हमारा क्या वेरीफाई। ठीक है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है सारे कवर कर रहे हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बच्चे अटकते हैं, वो आता है रूट वाले क्वेश्चंस। देखो हमने पहला जो पार्ट करा था मिडस्पिटम करनी थी, यहाँ भी सेम करना है, बस दिक्कत क्या है ये रूट वाले क्वेश्चन तो इसकी मिडस्पिटम बच्चों से नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, समझाते हैं कैसे करनी है। सेम प्रोसेस अपनाना है। सबसे पहले तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो पहले देखो बाहर वाले नंबर्स को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 4 2 8 और रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, सेम रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो मल्टीप्लाई करके आया 24 और ये माइनस का है तो माइनस का 24 और बीच में नंबर क्या है 5। तो 5 को इस तरह स्प्लिट करना है, 5 को इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके -24 आए और प्लस माइनस करने पे 5 आए।
तो देखो जो मल्टीप्लाई का नंबर चाहिए आपको 24, वो किस किस टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है 12 बार में, तो 2 को इंटू 12 24 होता है, लेकिन प्लस माइनस करने पे 5 नहीं आएगा। और किस टेबल में आता है? 3 में भी आता है, कितनी बार में? 8 बार में। 3 8 24 होता है और 8 में से 3 जा रहा है तो 5 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। तो 8 और 3 हुए वो दो नंबर जो प्लस माइनस करने पे 5 और मल्टीप्लाई करने पे -24 आएगा। तो उसकी जगह लिख दो अब 4√3x², 5x की जगह लिख देंगे हम 8x माइनस 3x, 8x माइनस 3x, और ये माइनस में 2√3। ठीक है। अब क्या करते थे हम? दो दो के पेयर बनाते थे, दो दो के क्या करते थे हम? पेयर बनाते हैं। तो देखो यहां से पहले पेयर में x कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है। 4 कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि देखो 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, इस तरह से। तो यहां बचा √3 और x² था ना, तो एक x कॉमन तो लिया, सिर्फ एक x बचा। यहाँ से 8x में से x कॉमन ले चुके हैं, 8 बचा, और 8 में से 4 कॉमन ले चुके हैं। 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में, तो यहाँ 2 बचा। माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है? अब आपको यहाँ पे इन दोनों में कॉमन नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन कॉमन है। इन दोनों में कॉमन नजर नहीं आ रहा, लेकिन है। कैसे है? जो ये 3 है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ √3 इंटू √3? क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3। अब तो इसकी मतलब इसकी जगह समझो ये 3 नहीं लिखा, ये √3 इंटू √3 लिखा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि √3 इंटू √3 3 ही होता है। तो इसकी जगह मान लो 3 लिखा है, ये √3 इंटू √3 लिखा हुआ है। तो अब देखो इसमें और इसमें कॉमन है, बिल्कुल है। क्या? √3 कॉमन है। जब यहां से √3 गया, 2 √3 थे ना, तो एक √3 बचा और x बचा। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, और √3 कॉमन ले चुका हूं तो बचा 2। अब देखो ब्रैकेट का सेम आया है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसे इसको 3 को कुछ कॉमन नहीं आता इसमें, तो ये हो ही नहीं पाता। तो जब भी रूट का क्वेश्चन है उसको स्प्लिट कर लो, सबको रूट में कन्वर्ट कर दो। अगर ज्यादा ही दिक्कत हो रही है तो सबको क्या कर दो? रूट में कन्वर्ट कर दो। जैसे 3 को हमने क्या लिख दिया? √3 इंटू √3 लिख दिया। यहाँ तो देखो साफ साफ नजर आ रहा है 3 तो कॉमन आ ही नहीं सकता। हाँ, अगर 8 की जगह 6 होता और यहाँ पे 4√3 होता। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? 8 की जगह क्या होता? 6, तो √3 भी कॉमन आता। पता है कैसे? देखो 4√3, हम 6 को रूट में क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √3, √2 इंटू √3। तब गौर से देखो √3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक 1 सेकेंड। अब गौर से देखो √3 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा? देखो मैंने क्या करा, 6 था ना वो, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो ये चीज थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये √3 यहाँ पे पहले से था, तो आपको ये सोचना पड़ेगा जो आगे नंबर लिखा हुआ है जिसमें से कॉमन लेना है, क्या उसमें से √3 बन सकता है? तो मैंने दिमाग लगाया भाई, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 लिखते हैं, और 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √3 कॉमन आ सकता है। तो √3 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 2√3। ठीक है। तो कुछ इस तरह से सोचना होता है रूट वाले क्वेश्चंस में। अब √3x प्लस 2 कॉमन ले लो, और 4x माइनस √3 बचा। ठीक है। तो एक बार √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक बार 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई? प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, मल्टीप्लाई x के साथ √3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू क्या आई? माइनस का √3 तो इधर आके प्लस का √3, 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो वही हमारे जीरोस क्या क्या हो गए? माइनस का 2/√3 और √3/4, और ए बी सी क्या हो गए? ए हुआ बेटा हमारा x के साथ क्या है? 4√3। बी क्या हुआ हमारा जो x के साथ है? 5। सी क्या हुआ हमारा? माइनस का 2√3। अब निकालते हैं, सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का b बाय ए के। तो अल्फा क्या है? माइनस का 2/√3, बीटा क्या है? √3/4। वैल्यू पुटिंग कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे मैं। इक्वल टू माइनस का b बाय ए, माइनस का b कितना है? 5, और a कितना है? 4√3। ठीक है।
सिंप्लीफाई कैसे करें भाई इसको, ये प्लस में लिखा है ना, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, √3 को 4 से करा तो 4√3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को -2 से करा -8, √3 को √3 से करा, इसको इससे 3, और इक्वल में जो लिखा है वो सेम का सेम। 8 में से 3 गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 3 गया 5, बड़ा नंबर 8 है, माइनस का साइन, अपॉन में 4√3, और यहाँ भी माइनस का 5/4√3 इक्वल आ गया, तो ये हो गया आपका वेरीफाई। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी वेरीफाई कर लेंगे, तो जगह तो है नहीं, वीडियो पॉज करके आप या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ इसको। प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा, और जो इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है। अल्फा क्या है हमारा, माइनस का 2/√3, और बीटा क्या है हमारा √3/4, इक्वल टू c/a। c क्या है हमारा माइनस का 2/√3, सॉरी माइनस का 2√3, और नीचे a आता है, a है हमारा 4√3। समझ में आ रहा है ना। अल्फा बीटा वैल्यू पुट करेंगे, c और a की वैल्यू पुट करी हमने, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, तो ऊपर बचा -1/2। यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, तो यहाँ भी बचा -1/2। तो ये भी हो गया बेटा आपका यहाँ पे वेरीफाइड, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट क्या है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जहां पर अभी तक हमें क्या हो रहा था, हमें पॉलिनोमियल गिवन था, जीरोस फाइंड करने थे। अब आपको सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, और पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो एक इक्वेशन है वो आपको याद रखनी है, क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है, जो इस फॉर्म में होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारा वो इस फॉर्म में होता है, तो आपको इसको एज अ इक्वेशन की तरह याद करना है। जब भी आपको बोलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, क्या फाइंड करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो आपको ये यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखो, कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब सम ऑफ जीरो गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। जो है सम ऑफ जीरो 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है 1। तो अब इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में आपको पुट कर देना है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, 1/4, और ये x का x। अल्फा बीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा बीटा ही तो होता है, और जो है -1। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी हमें सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है, √5। तो इसके अंदर x² का x² सेम, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो होता है ना, पता है हमें सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, 0, तो ये 0x हो गया, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है, √5, तो इसकी जगह लिख दोगे √5। 0 इंटू एक्स 0, तो उसको मत लिखो, बचा सीधा आपका प्लस में √5। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक चीज अच्छे से समझने की कोशिश करना, यहां पर हमें गिवन था सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या गिवन था, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसीलिए हमने सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4, अल्फा बीटा की जगह -1। पेपर में कभी कभार घुमा के आ जाता है, क्या घुमा के आएगा, आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं होगा, आपको सिर्फ बोला होगा ये जीरोस है। क्या बोला होगा, सीधा सीधा ये जीरोस है। तो उस केस में क्या होगा, इसका मतलब, उनका कहने का मतलब है ये अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ये है अल्फा और ये है बीटा। समझ रहे हो मैं कहना चाहता हूं, यहां पर इन्होंने दिया था कि जो आपको जो ये पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स 1/4 और -1 क्या है, ये सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, साफ साफ लिखा था। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरो 1/4 है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा हुआ 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा हुआ हमारा -1। समझ रहे हो। अगर पेपर में घुमा के ये आ जाता है कि मैं ये नहीं लिखा होता ये सम ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो,
सीधा सीधा ये लिखा होता है ये जीरोज है, ये क्या है, जीरोज है। तो उस केस में अल्फा होगा 1/4, ये अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, ये क्या होगा उस केस में अल्फा, और ये -1 क्या होगा, बीटा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, पूरा क्वेश्चन पे डिपेंड है, क्वेश्चन घुमा तो उसको करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरो बोल रहा है तो सीधा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की बात कर रहा है। अगर वो ओनली जीरोस बोल रहा है तो उसका बात कर रहा है वो अल्फा और बीटा है। तो आपको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, कैसे, इन दोनों को प्लस करके। आपको पहले अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर इस इक्वेशन में पुट करोगे, फिर इस इक्वेशन में पुट करोगे। समझ में आ रहा है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का 90% चांसेस है इसके रिलेटेड या सेम ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। और देखो जरूरी नहीं यही आ जाए, मैं आपको बताऊंगा अभी अगर इससे वैल्यू चेंज होकर आता तो वो कैसे करना है टाइम, पहले इसको समझ लो फिर आपको वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूलेस क्या है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको निकालने के लिए बोलता है तो आपको वहां पर यूज करना है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अगर बोलता है अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए तो आपको यूज करना है रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, ठीक है। इन दो फॉर्मूलेस को याद रखना। अगर आपसे क्या बोलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ये, अल्फा माइनस बीटा बोलता है तो ये। अब ऐसा क्यों, ये यूज क्यों करें, देखो हमें पता है सम ऑफ जीरो, जब भी आपको इक्वेशन या पॉलिनोमियल गिवन है तो आप सम ऑफ जीरो निकालोगे, उससे क्या निकलेगा आपका अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, अल्फा बीटा। लेकिन आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इससे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है क्या, कि देखो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है, बिल्कुल पता होती है, कि आप माइनस का b बाई ए करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लोगे पॉलिनोमियल में से। क्या आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता होती है, बिल्कुल आपको पता होती है कि उसका फॉर्मूला c बाई ए होता है, तो आप पॉलिनोमियल से निकाल लोगे c बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है ना, माइनस का b बाई सी बाई, जो आएगी यहाँ पुट कर दोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो, तो ये वहां फॉर्मूला काम आएगा आप लोगों के। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये कह रहा है अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा है और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। तो फाइंड करो के, तो फाइंड करो के। तो देखो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है क्या है, 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस के, यही है। इसमें हमारा जो सम ऑफ जीरो है मीन्स अल्फा प्लस बीटा है वो क्या है, माइनस का b बाई ए, फॉर्मूला यही होता है ना। और b क्या है 5 तो माइनस का 5, a क्या है 2 तो माइनस का 5 बाई 2। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ यहाँ पे हमारा, माइनस का 5 बाई 2। और अल्फा बीटा क्या फॉर्मूला होता है, c बाई ए। c कितना है k और a कितना है यहाँ पे हमारा 2। समझ रहे हो ना, ये a क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ, b क्या होता है जो x के साथ, और c क्या होता है कांस्टेंट। तो अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस का b बाई ए, तो जो हो गया माइनस का 5 बाई 2। अल्फा बीटा क्या होता है c बाई ए, तो जो हो गया k बाई 2। अब हमें एक इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है इसमें सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई मतलब ये चीज 21/4 के इक्वल है। आपको इसका यूज करके k की वैल्यू निकालनी है, इसका यूज करके क्या निकालना है आपको, k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, आपको गिवन क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है मैंने अभी आपको जस्ट, जब भी आपको ऐसा दिखे सेम फॉर्मूला पे पुट कर देना। क्या है फॉर्मूला वो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। समझ में आया मैंने क्या करा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख दिया है प्लस में अल्फा बीटा और इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस का कुछ नहीं है तो 1 अल्फा होता है ना, तो
तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1 अल्फा ही बचा, तो मतलब अल्फा बीटा और इक्वल टू 21/4। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ माइनस का 2 अल्फा बीटा है, प्लस का अल्फा बीटा है, तो इसका ये कुछ नहीं होता तो वही तो होता है। तो माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, बड़ा नंबर माइनस का, तो इसलिए माइनस का अल्फा बीटा बचा। अब वैल्यू पुटिंग करो जो अभी आपने निकाली हमने, अल्फा प्लस बीटा की -5/2, अल्फा बीटा की k/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5/2, तो उसकी जगह मैं माइनस का 5/2 लिख रहा हूँ और वो स्क्वायर है। माइनस में अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? k/2, तो उसकी जगह मैं k/2 लिख रहा हूँ, इक्वल में 21/4। इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में k/2 और इक्वल में 21/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, या अब देखो इसको हमें क्या निकालना था? k निकालना था। इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व करी है 7th 8th 9th में, अभी इक्वेशन नॉर्मल बन गई, इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लो, k की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो? डिफिकल्ट था कुछ नहीं ना? नॉर्मली हमें ये चीज रिलेशन की बनता, तो हमने सारे फॉर्मूले का पुट करके यहाँ पुटिंग करा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, और ये इक्वेशन बन गया, और यहाँ से हमारी यहाँ k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो क्या करते हैं, प्लस का 25/4 है ना, तो ताकि क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का, तो 21/4 माइनस का 25/4, माइनस का k/2, लाइक फ्रैक्शन है तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा ये, नीचे 4 का 4 सेम, 21 में से 25 गया तो माइनस का 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा 1, और ये माइनस का तो -1, और माइनस से भी माइनस कैंसिल, डिवाइड में 2 है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 2, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, अब ना इसमें 1 मार्कर हो गया, या थोड़ा सा और घुमा के भी आ जाता है कभी कभार। क्या आता है? वीडियो पॉज कर लो इसको, वीडियो पॉज के मतलब इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो आता क्या है, आपको सीधा सीधा पॉलिनोमियल दे देगा, 2x² + 5x + 2, सीधा सीधा पॉलिनोमियल दे दिया आपको। ठीक है, बोल देगा α² + β² फाइंड करो, तो क्या करोगे आप? वही वाला फॉर्मूला लगा दोगे, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेना। कैसे? माइनस का b/a और c/a करके, और पुटिंग कर लेना, आ जाएगा आंसर। क्या बोल देता है कभी? अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड करो। तो इस केस में क्या करोगे? जब भी ऐसे फ्रैक्शन में दे दिया जाए तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। पहले क्या कर लो? उसको सिंप्लीफाई। कैसे? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, अल्फा को बीटा से करा अल्फा बीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा को अल्फा से करा अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से करा बीटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा को अल्फा से करा अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से करा बीटा स्क्वायर। अब गौर से देखो, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, जो भी हमें आपका फॉर्मूला लगाया था वहां पे वो लिख देना, और नीचे अल्फा बीटा सेम रहने देना, और जो आप अल्फा प्लस बीटा की -b/a और अल्फा बीटा की c/a करके वैल्यू निकालोगे वो पुटिंग कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम एक ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो देखो क्या करोगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा को 1 से करा बीटा, अल्फा को 1 से करा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा बात एक ही है। तो ऊपर देखो सीधा अल्फा प्लस बीटा आ गया, उसकी वैल्यू माइनस का b/a करके निकाल लोगे, इसमें से पुटिंग कर देना, नीचे अल्फा बीटा है उसकी वैल्यू c/a करके निकाल लोगे इसमें से, वो यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस कर लेना अगर इससे रिलेटेड आता है तो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी से रिलेटेड है, हमें सीधा सीधा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्या है पॉलिनोमियल? x² माइनस का 5x प्लस k। ठीक है, और यहाँ पे हमें रिलेशन दिया अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है? 1 के, अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा, मैंने अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी लिखवाया है ना। अच्छा, उससे पहले एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वो यूज होगी ना। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, तो माइनस का b, तो भाई a क्या है यहाँ पे हमारा, जो x² के साथ है 1, b क्या है
जो x के साथ होता है वो है -5 और c क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म जो है k। डन। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाय ए, माइनस में b की वैल्यू -5 है तो माइनस में -5 अपॉन में ए क्या है 1, माइनस माइनस प्लस, नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो ये आ गया हमारा 5। अल्फा इंटू बीटा c बाय ए होता है और c क्या है हमारा k, और नीचे a की वैल्यू 1, k बाय 1 भी क्या हो गया हमारा k हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा 5 आया और अल्फा बीटा हमारा k आया। ठीक है, अब हमें जो गिवन है उस चीज का यूज करेंगे। हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है 1 के, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या होती है मैंने आपको बताई थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला था और इक्वल में 1 का 1 मैंने एज इट इज लिख दिया। ये रूट को यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं, कैसे, बोथ साइड स्क्वायर करके, बोथ साइड स्क्वायर करके रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, क्योंकि देखो रूट है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट, चलो मैं करके दिखाया था, ये रूट है, इस पे हम क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। पता है ना हमें, जब स्क्वायर रूट का नंबर हो और उस पर स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, नॉर्मल नंबर बचता है। तो नॉर्मल नंबर है हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा और इक्वल में 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब इसके अंदर क्या करो, सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग कर दो, किसकी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली कितनी 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली हुई हमने कितनी k, तो अल्फा बीटा की जगह लिख दो k, तो ये हो गया 4k इक्वल टू 1। 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 4k इक्वल टू 1, प्लस का 25 इधर जाके माइनस का 25 हो जाएगा, तो इधर बचा माइनस का 4k, इधर आ गया 1 माइनस 25। नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 में से 25 किया माइनस का 24, 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई में के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कैंसिल हो गई, के की वैल्यू कितनी आ गई 6, और यही हमें निकालना था। ठीक है, अब ये है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। ओके ओके, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होंगे, तो कह रहा है जो एक जीरो है ना दूसरे का नेगेटिव है, दूसरे का क्या है नेगेटिव, मतलब अल्फा अगर x है, अल्फा अगर x है तो जो बीटा है ना वो -x है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा है जो एक जीरो है दूसरे का क्या है नेगेटिव है, अगर अल्फा x है तो दूसरा क्या हुआ -x हुआ। समझ रहे हो ना, ये तो कह रहा है क्वेश्चन, तो कह रहा फाइंड करो k, तो फाइंड करो k। तो देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो ये हो गया कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, और एक बनता है एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसमें वो क्वेश्चन मैंने शायद नहीं डाला है। ये क्या बनता है जो आपको सामने है कि एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है क्या कहते हैं नेगेटिव है, और एक वहां पे बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर अल्फा इज एक्स तो वहां पे बीटा है क्या है हमारा 1/x होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो जब नेगेटिव बोले जैसे वाला क्वेश्चन है, तो उस केस में आपको अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला यूज करके के की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। कैसे, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करके, जब नेगेटिव वाला दिया है तो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला यूज करके, और जब रेसिप्रोकल वाला दिया हुआ है, कौन सा वाला क्वेश्चन बेटा, जब रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस केस में आप प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो वहां से आपकी के की वैल्यू आएगी। मैं दोनों भी आपको करके दिखा रहा हूं, ये वाला तो है ही हमारा क्वेश्चन, और ये वाला मैंने आपको बताया है ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस का बी बाय ए के, और अल्फा क्या माना है हमने एक्स, तो बीटा क्या होगा -x, माइनस में बी कितना है माइनस का 8 के, देखो एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 8 के लिखा है ना, वो भी माइनस का, तो यहां लिख दो माइनस का 8 के, अपॉन में ए, और ए कितना है बेटा 4, x में से x गया 0, 4 से 8 कैंसिल, 2 बार में माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये बचा 2 के, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, सीधा सीधा हमारी 0 आ गई। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
अगर यही क्वेश्चन अगर ये बोलता है ये इसका रेसिप्रोकल है, क्या है ये इसका, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर अल्फा एक्स है तो बीटा क्या है 1/x। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला था, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, अगर एक एक्स है तो दूसरा माइनस एक्स। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है, उसमें बोलता है कि ये एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा 1/x हुआ। तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा हमारा इज x और बीटा इज हमारा 1/x, इसके हिसाब से पुट कर दोगे। और c क्या है हमारा यहाँ पे तो सीधा देखो 9 है, उस केस में कुछ kवे लिखा होगा, तो यहाँ पुट कर दोगे, x से x कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करना अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो। और ये वाला तो है इसका सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कह रहा है द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। मतलब कहना चाहता है कि सम ऑफ द जीरोस, मतलब सम ऑफ द जीरोस जो है एस ओ जेड, वो इक्वल है इनके प्रोडक्ट के जीरोस के, मतलब पी ओ जेड के। इतनी सी बात कहना चाहता है ये। किस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का जो है हमारा के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। ठीक है, तो यहां से पहले एबीसी फाइंड कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ए क्या है, जो टी स्क्वायर के साथ है k, बी क्या है, जो टी के साथ है 2, सी क्या है, कांस्टेंट नंबर जो है हमारा 3k। तो क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के इक्वल है, तो फाइंड करो k। तो एसओ जेड जो है पी ओ जेड के इक्वल है। एसओ जेड का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, पी ओ जेड का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। समझ रहे हो, अल्फा प्लस बीटा का माइनस का b/a और अल्फा बीटा का c/a। आप क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, के आपका आ जाएगा अपने आप। देखो कैसे, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया -2। ए की वैल्यू कितनी है k, तो ये ए की जगह लिख दो k। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3k, तो यहाँ पे लिख दो 3k। ए की वैल्यू कितनी है k, तो यहाँ लिख दो k। ठीक है, k से k कट, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को 1 से करा -2 और k को 3 से करा 3k। 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से k की वैल्यू आ गई -2/3। इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, इजी था, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से समझना क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कह रहा है अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। तो फाइंड करो एक पॉलिनोमियल, एक आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। समझ रहे हो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, दोबारा समझो। आपको अल्फा और बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है ना, अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। क्वेश्चन कह रहा है आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोस ये है, जिसके जीरोस ये है। मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि आपको याद रखनी है, जब भी आपको पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोले, अल्फा प्लस बीटा के सम ऑफ जीरो लिख देना सीधा, है ना, बात एक ही होती है। अल्फा बीटा होता है यहाँ फॉर्मूला, उसकी जगह मैं सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख दे रहा हूँ। यही बताया था मैंने आपको। तो आपको क्या क्या पुट करना था, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे आपको ये 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं है उस क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ये जीरोस गिवन है। क्या गिवन है, जीरोस। अभी सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है आपको। ठीक है, कह रहा है फाइंड अ पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये हैं, मींस ये हमारा अल्फा है और ये पूरा हमारा बीटा है। समझ रहे हो, ये हमारा पूरा अल्फा है और ये हमारा बीटा है पूरा। तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले दो चीज निकालनी है, एक सम ऑफ जीरो और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जो जीरोस है उनको प्लस कर दो, और जीरोस क्या है यहाँ पे, एक है 2 अल्फा प्लस 1 और एक है 2 बीटा प्लस 1। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, दोबारा समझो, दोबारा समझो। मैं कह रहा हूं इसको भूल जाओ, यहां से लेके यहां तक, इसको यहां से लेके यहां तक भूल जाओ, भूल गए, भुला दो। यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। याद करो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, जब भी पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बात करें तो आपको इस पॉलिनोमियल का याद करना है।
इस इक्वेशन का याद करना है, बताया था मैंने। तो मैं कह रहा हूँ जो अल्फा प्लस बीटा है, इसको एसओजेड भी तो बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरो तो है ये, अल्फा इंटू बीटा है, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी तो बोल सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो है ये। तो इसकी जगह मैं वो लिख रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, सम ऑफ जीरो एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो एक्स, मतलब इसका ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो ऑब्वियस ज्यादा इसका यूज करेंगे। तो कह रहा है उसके जो जीरोस हैं, उसके क्या है जो जीरोस, वो एक ये है और एक ये है, नॉट अ सम ऑफ जीरो नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब ये सम ऑफ जीरो और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं है जो सीधे सीधे यहाँ पे उठा के पुट कर दोगे ना, ये क्या है, इसके जीरो होते इंडिविजुअल, मतलब ये हमारा एक अल्फा है और ये हमारा एक बीटा है। गॉट इट। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। तो सम ऑफ जीरो कैसे निकाला जाता है बेटा, अल्फा और बीटा को ऐड करके। तो नया जो पॉलिनोमियल है उसका अल्फा क्या है, 2 अल्फा प्लस 1, और बीटा क्या है, 2 बीटा प्लस 1। गॉट इट। इनको प्लस करते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 अल्फा और 2 बीटा में से क्या आ रहा है, 2 कॉमन, तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और ये 1 और 1 2। तो सम ऑफ जीरो हमारा ये आया। अब मैं निकाल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या निकाल रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो होगा हमारा अल्फा ये है बीटा ये है, मतलब दोनों को मल्टीप्लीकेशन, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करते हैं, पहले नंबर को इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर ये सेकंड नंबर को इस पूरे से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 अल्फा को 2 बीटा से करा, 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को 1 से करा, 2 अल्फा, 1 को 2 बीटा से करा, 2 बीटा, 1 को 1 से करा 1, तो ये 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा है ना, तो 2 कॉमन ले लो, बचा अल्फा प्लस बीटा और ये प्लस 1, ठीक है। तो हमारा सम ऑफ जीरो आ गया ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया ये, यहाँ पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब इतनी बड़ी वैल्यूज तो पुट करेंगे नहीं, अब उसके लिए पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। ये समझ में आया भैया तो हमने क्या निकाला है, इस इक्वेशन में पुट करने वाला सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला है, ठीक है। अब कह रहे हैं जो इसके अंदर अल्फा और बीटा जो यूज हुए हैं वो क्या है, इसके जीरोज हैं, अल्फा और बीटा जो यूज हुए हैं वो क्या है, इसके जीरोज हैं। तो इस पॉलिनोमियल का यूज करके, इस पॉलिनोमियल का यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इस पॉलिनोमियल का यूज करके हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाई ए, बी है हमारा कितना एक्स, ए है हमारा 1, बी है हमारा 1, है ना। एक्स के साथ जो होता है वो हमारा ए होता है, कुछ नहीं है तो 1, एक्स के साथ जो होता है वो हमारा बी होता है, कुछ नहीं है तो ये भी 1, और माइनस है तो माइनस 1, माइनस पहले से तो प्लस का 1 हो गया। इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए, सी हमारा क्या है -2 अपॉन ए क्या है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये आ गया हमारा -2। समझ में आया। अब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल गई इस पॉलिनोमियल से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल गई इस पॉलिनोमियल से, तो उसको हम यहाँ पुट कर देंगे ताकि हमें एक सिंगल नंबर मिल जाए और हम पुट करके सीधा पॉलिनोमियल फाइंड कर सके। तो 2 अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला अभी हमने यहाँ पे 1, और ये वाला +2, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 + 2 बेटा 4, तो ये सम ऑफ जीरो कितना आ गया हमारा 4 आ गया। यहाँ भी पुट करते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है -2, अल्फा बीटा कितना है 1, और ये प्लस का 1 एज इट इज, वैल्यू पुटिंग करिए अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की मैंने 4 × -2 -8 और प्लस में 2 प्लस में 1, माइनस प्लस माइनस, तो 2 + 1 3, 3 में से 8 गया, ये आ गया आपका -5, ये कितना आ गया आपका -5। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इक्वेशन बताई थी, वो क्या थी, x² माइनस सम ऑफ 0x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0, तो x² सम ऑफ 0 कितना निकाला अभी हमने 4, तो ये हो गया 4x, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना निकाला हमने -5, तो ये हो गया हमारा -5। तो ये हो गया बेटा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस और 2 बीटा प्लस 1 है, और अल्फा बीटा इसमें इसके हैं।
तो कुछ इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन। इसी के साथ बेटा हमारा सेकंड चैप्टर का भी वन शॉट कंप्लीट होता है। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट में बेझिझक पूछो मेरे से, मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।